नमस्कार। हमारा आज का विषय है भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की काव्यगत प्रवृत्तियाँ या सूरदास जी के काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य माना जाता है। सूरदास जी के जन्म काल के बारे में यह माना जाता है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में भी अनेक किंवदंतियाँ एवं प्रवाद फैले हैं या कुछ निश्चित रूप से उनके लिए नहीं कहा जा सकता तथा उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मानी जाती है। सूरदास जी की काव्य रचनाओं का हम अध्ययन करें या उनकी काव्य रचनाओं के बारे में देखें तो उनमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधार केली आदि रचनाएं प्रकाशित मानी जाती हैं। वस्तुतः सूर सागर और साहित्य लहरी ही उनकी श्रेष्ठ कृतियां मानी जाती हैं। सूर सरावली को तो अनेक विद्वान अप्रामाणिक रचना भी मानते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूर सागर को सार अथवा विशेष सूची मानकर इसकी प्रमाणिकता को मानते हैं या यह भी इन्हीं की एक रचना मानते हैं। सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, जिसमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर सागर, साहित्य लहरी आदि दो ही इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है या सूरदास जी ने अपने काव्य का मुख्य विषय कृष्ण को ही बनाया है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन अपनी रचना सूर सागर में किया है। भागवत के 12 स्कंदों से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान इसे भागवत का अनुवाद भी समझते हैं, परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित किया है। बाल भाव और वात्सल्य शिष ने मातृ हृदय के प्रेम भावों के चित्रण में सूर अपना सानी कहीं नहीं रखते हैं। उनके जैसा वात्सल्य चित्रण बाद के कवि नहीं कर पाए। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों का क्रीड़ा स्थल, मातृ हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यही है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की निरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग तथा वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर ने किया है, वैसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में ब्रह्मगीत प्रसंग तो सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है या उनके काव्य का उत्कृष्ट रूप हम इसमें देख सकते हैं। इस अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य में गोपी उद्धव संवाद को पढ़कर सूर की प्रतिभा और मेधा का ही परिचय हमें प्राप्त होता है। सूरदास के ब्रह्मगीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्म मार्ग का उल्लेख ही नहीं है, वरन उसमें काव्य के सभी श्रेष्ठ उपकरण हमें उपलब्ध होते हैं। सगुण भक्ति का ऐसा सबल प्रतिपादन अन्यत्र देखने में नहीं मिलता है। इस प्रकार सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्ष, बालचरित के विविध प्रसंग, क्रीड़ाओं, गोचारण, रास आदि का वर्णन हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। रूप चित्रण के लिए नक्शिक वर्णन सूर ने अनेक जगह किया है। इसके अतिरिक्त ब्रज के पर्व, त्योहार, उत्सव आदि का भी वर्णन हमें उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सूर के काव्य की विशेषताओं को हम देखें तो उनको हम ये कह सकते हैं कि जैसा ब्रज भाषा का वर्णन या जिस प्रकार की ब्रज भाषा में काव्य रचना उन्होंने की है, वैसा अन्य और कवि नहीं कर पाए। ब्रज भाषा के अग्रदूत सूरदास ने इस भाषा को जो गौर गरिमा प्रदान की है, उसके परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकी। सूर की ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, आलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता तथा बिंबात्मकता आदि कई
गुण हमें दिखाई देते हैं या आदि कई विशेषताएं पूर्ण रूप से इनकी भाषा में विद्यमान है। ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर इन्होंने नगर और ग्राम के संधि स्तर पर ला बिठाया था। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग करने पर भी इनकी मूल प्रवृत्ति ब्रज भाषा को सुंदर तथा सुगम बनाए रखने की ओर ही रही थी। इसके अतिरिक्त जो ब्रज भाषा इनके काव्य में आकर चित्रित हो पाई है, वैसी सजीवता हमें और कहीं नहीं दिखाई देती है। भ्रमर गीत के पदों में तो अनेक जगह उन्होंने ब्रज भाषा के मणिकांचन संयोग का पूर्ण रूप से प्रयोग किया है। भाषा में प्रवाह बनाए रखने के लिए लय और संगीत पर भी कवि का पूर्ण ध्यान रहा है। इस प्रकार सूरदास जी के काव्य की अन्य विशेषताओं में हम देखें तो उनकी भक्ति पद्धति का मेरुदंड या उनकी भक्ति की मुख्य विशेषता जो है वह है पुष्टि मार्गी भक्ति। भगवान की भक्त पर कृपा का नाम ही पोषण है, पोषणम तदनुग्रह। इस प्रकार पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए जो भक्ति का प्रयोग किया जाता है, साधन रूप और साध्य रूप, वही भक्ति हमें इनके काव्य में दिखाई देती है तथा भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्राधान्य हमें दिखाई देता है। ज्ञान, योग, कर्म, यहाँ तक कि उपासना भी इनकी भक्ति की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। इसके अतिरिक्त भक्ति के दार्शनिक स्वरूप तथा सिद्धांत पक्ष का या शुद्धाद्वैतवाद आदि ब्रह्म जीव आदि का वर्णन भी इन्होंने भक्ति के माध्यम से किया है। सूरदास जी ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है और उस कृष्ण सखा के रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस प्रकार सख्य भक्ति का सूर सागर दोनों रूपों में ही प्रस्फुटन हुआ है। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग, विप्लव श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है या ये इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है। बाल्यकाल तथा युवावस्था के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्य भाव की है। अष्टछाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। इनकी सभी रचनाएं गयात्मक हैं या गेयी हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की है। इस प्रकार हिंदी के भक्तिकाल साहित्यकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के समान सूरदास जी हमेशा चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे, परंतु बाद में भक्त की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण है। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं व मानसिक वृत्तियां इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल न हो पाई। वात्सल्य और श्रृंगार रस का तो ये कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के वर्णन का तथा उसके स्नेह का स्वाभाविक वर्णन हमें इनके काव्य में दिखाई देता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का, हास्य विलास में लीलाओं का आदि सभी का यथार्थ चित्रण सूर ने अपनी लेखनी से किया है। वियोग वर्णन के चित्र में भी सूर का कोई सानी नहीं है। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें कठोर हृदय की इस प्रकार का वर्णन है जिसमें कठोर हृदय की करुणार्ध हो उठता है। सूर का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सफल हुआ है। जो ब्रज भाषा इन्होंने प्रयुक्त की है वैसी अन्यत्र हमें दिखाई नहीं देती है। वह संयत, पुष्पित तथा सुव्यवस्थित और गठी हुई दिखाई देती है। भावों के अनुरूप ही भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रवाहशील मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें माधुर्य, प्रसाद तथा ओज आदि सभी गुण इनकी ब्रज भाषा में हमें दिखाई देते हैं। अलंकारों के अंतर्गत इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकारों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। इस प्रकार सूर का जो काव्य है उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि भक्ति पद्धति में जो माधुर्य भाव है या मुख्य रूप से
जो वर्णन इन्होंने किया है वैसा वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कोई अन्य कवि न कर पाया। ज्ञान मार्ग के पथिक उद्धव द्वारा सुगुण प्रेम की भक्ति को स्वीकार करना इसी बात का प्रमाण है कि यह भक्ति पद्धति इनकी प्रमुख पद्धति थी, जो वासना रहित तथा अश्लीलता से पूर्ण रूप से मुक्त थी, तथा इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता होने पर भी तन्मयता की चरम उपलब्धि भक्तों पर हुई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरदास मूलतः तथा प्रधानतः भक्त हैं। भक्ति ही इनके काव्य का मूल प्रेरक भाव है। वल्लभाचार्य से भेंट होने से पूर्व उनकी भक्ति दास्य भाव की थी और उसके पश्चात उनकी भक्ति वात्सल्य भाव में परिणत हुई है। उसके पश्चात अंत में सख्य भाव में उनकी भक्ति बदल गई थी तथा भक्ति की जो अभिव्यंजना सूर ने अपने काव्य में की है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय मानी जाती है।